दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि 2021 से 2022 आप लोगों के लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है। जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। सुपर टीईटी की ये पुस्तक है। इस पुस्तक में 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी व्याख्या भी दी गई है। सुपर टीईटी का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से ये प्रश्न तैयार किए गए हैं और ये प्रश्न अच्छे तो हैं ही, साथ में संभावित भी हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसी पुस्तक में आपको 4 महीने का करंट अफेयर भी मिलेगा पिछले, और 2019 और 2018 में जो भर्ती आई थी सुपर टीईटी की, यानी कि 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती, उसका इसमें सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। देखिए यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा बताया गया है कि किस लेसन से कितने क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। संपूर्ण गाइड तो आती ही है चक्षु प्रकाशन की। सुपर टीईटी की अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो उसकी भी अलग से पुस्तक आती है जिसमें 2200 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और 2 सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं और खबर की शुरुआत करेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा हुआ है अब चुनाव के बाद में ही होगी 17,000 पदों पर सहायक शिक्षकों की भर्ती। बेसिक शिक्षा में 17,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती अब विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकेगी। दरअसल बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीते 24 दिसंबर को 17,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन अब तक भर्ती का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी चाहते हैं कि 23 जनवरी को होने वाली टीईटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी भर्ती में शामिल होने का मौका मिले, लिहाजा अभी तक भर्ती का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। उधर जनवरी के पहले सप्ताह में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। ऐसे में नई भर्ती नहीं निकाली जा सकती है। आयोग आचार संहिता के दौरान भर्ती परीक्षा कराने की मंजूरी देगा नहीं। यदि आयोग ने भर्ती की मंजूरी दे भी दी चुनाव आयोग ने, तो परीक्षा परिणाम की घोषणा और नियुक्ति की प्रक्रिया चुनाव के बाद ही पूरी हो पाएगी। कल भी बहुत सारे विद्यार्थी गए थे और बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के पास तो जानकारी ये दी गई थी कि 8 तारीख को एक संक्षिप्त विज्ञप्ति निकाली जाएगी। भर्ती तो बाद में ही पूरी हो पाएगी। हो सकता है कि सरकार 8 तारीख को एक संक्षिप्त विज्ञप्ति निकाल ले लेकिन आवेदन न ले। यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड प्रशिक्षितों का प्रदर्शन, यानी कि जो नई शिक्षक भर्ती की बात हो रही 17,000, उसमें भी पद बढ़ाने को लेकर के विद्यार्थी लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। कल फिर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था। लिखा बेसिक शिक्षा में नए सिरे से 97,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर के डीएलएड प्रशिक्षितों ने शुक्रवार को विधान भवन के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बलपूर्वक बसों में लादना शुरू किया तो दोनों पक्षों में नोकझोंक शुरू हो गई, लेकिन पुलिस ने सभी को वाहन के जरिए इको गार्डन ले जाकर के छोड़ दिया। डीएलएड प्रशिक्षित भानु प्रताप शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा टेट व सीटेट पास हैं। इसके बावजूद सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है, जबकि प्रदेश में करीब 1 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल से डीएलएड प्रशिक्षित भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो सरकार आखिरकार इन पदों पर भर्ती कर क्यों नहीं रही, ये बात समझ से परे आ रही है। सरकार ने खुद ही 2 साल पहले हलफनामा दिया था और ये कहा था कि 51,000 पद खाली हैं, और 2 साल पहले की बात है और जानकारी मिल रही है कि 2 साल में लगभग 20 से 22,000 जो पद हैं वो और रिक्त हो गए हैं। तो कम से कम 70-72,000 पद ये हो गए जो सीधा सीधा पता है। उसके बाद में 22,000 23,000 जो पद हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती के हैं। इनको जोड़ करके मान लीजिए जो 17,000 की बातचीत चल रही है, 17,000 इनको भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 90,000 पदों पर यह भर्ती हो सकती है, लेकिन सरकार भर्ती नहीं करना चाहती है। सरकार केवल और केवल वही शिक्षा मित्रों के जो 1,37,000 पद हैं उन्हीं को पूरा करके अपनी वाहवाही लूटना चाहती है। ये जो कल प्रदर्शन हुआ था इसको लेकर के और भी अन्य समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है, और कल कुछ यूपी के छात्र थे, इसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था। अकाउंट ऑडिटर के इन विद्यार्थियों ने भी कल विधानसभा में प्रदर्शन किया था। 5 जुलाई 2016 की एक भर्ती है
इसका विज्ञापन जारी किया गया था और ये भर्ती भी पूरी नहीं की जा रही है। वहीं पर लिखा हुआ है कि रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाने पर विमर्श। युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को वर्चुअल संवाद करके रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाने पर विमर्श किया और साथ ही चेतावनी दी कि यदि आचार संहिता से पहले रिक्त पदों का विज्ञापन जारी नहीं किया जाता है तो भाजपा हराओ अभियान छोड़ा छेड़ा जाएगा। और संयोजक राजेश सचान ने कहा कि अब योगी सरकार से प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों पर विज्ञापन की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। 5 साल तक फर्जी आंकड़ों का प्रोपेगेंडा और हवाई घोषणाएं करके महज सुर्खियां बटोरने का काम योगी सरकार ने किया है। युवा मंच पदाधिकारियों ने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद युवा भाजपा हराओ अभियान शुरू करेंगे। रोजगार के सवाल को चुनावी मुद्दा भी बनाया जाएगा। बैठक में बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। और वहीं पर जो टीजीटी और पीजीटी के बारे में भी कुछ सूचनाएं हैं। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन तो जारी नहीं हो पाया और ना ही होगा भी, क्योंकि उसमें पदों की संख्या बहुत कम है और चयन बोर्ड पर विद्यार्थी दबाव बना रहे हैं और हो सकता है चयन बोर्ड अभी फिर से अधियाचन मांगे, फिर से पत्र लिखे, ऐसी भी जानकारी निकल करके आ रही है। चूंकि बहुत सारे विद्यालयों ने पदों को भेजा नहीं है, जो अधियाचन है वो भेजा नहीं है डीआईएस और जो विद्यालय के प्रबंधक होते हैं। लिखा है अध्यापकों की भर्ती की बाहर, प्रतियोगियों को अपनी बारी का इंतजार। तो टीजीटी में कुछ पद हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिनको जोड़ने की मांग पिछली बार भी की गई थी और इस बार भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि इन विषयों को भी जोड़ा जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जीव विज्ञान विषय में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री विषय से स्नातक और परास्नातक के अभ्यर्थियों को आवेदन का कोई मौका पिछली बार भी नहीं मिला था। साल बीत गया लेकिन इन विषयों के प्रतियोगियों को कोई राहत नहीं मिली है। लिखा कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं एलटी ग्रेड प्रवक्ता में भी अवसर नहीं मिलता इन विद्यार्थियों को। यहाँ पर लिखा जबकि अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत अन्य राज्यों की शिक्षक भर्तियों में इस विषय के स्नातक और परास्नातक अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलता है। यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालयों की जो भर्ती होती है वहाँ पर भी इन विद्यार्थियों को मौका मिलता है। इसलिए इन विद्यार्थियों ने मांग की है कि इन विद्यार्थियों को टीजीटी और पीजीटी में आवेदन करने का मौका मिले। इसी तरीके की जो मांग है वो कंप्यूटर विषय के विद्यार्थी भी कर रहे हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो भर्ती निकलती है टीजीटी और पीजीटी की, तो इसमें जो टीजीटी की भर्ती होती है उसमें कंप्यूटर साइंस के शिक्षकों की भी भर्ती होनी चाहिए। जो की जानकारी निकल कर के आ रही है कि इस बार भी चयन बोर्ड से कंप्यूटर साइंस की भर्ती नहीं होगी, कंप्यूटर साइंस के अध्यापकों की भर्ती नहीं होगी। जबकि यूपी बोर्ड में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में उपलब्ध है और टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटल इंडिया की बात करती है सरकार, लेकिन कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही है। इन विद्यार्थियों की सूचनाएं और भी समाचार पत्रों में दी गई हैं। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कोरोना संक्रमण की। देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, स्थिति बड़ी भयावह होने वाली है। लिखा है कि देश में कोरोना के केस 2 महीने बाद 16,000। आपको डराना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, चूंकि बहुत सारे त्यौहार भी आ रहे हैं। आज भी 1 जनवरी है, तो आप लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाएं। लिखा कि तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है ओमिक्रॉन और देश में कोरोना केस 2 महीने बाद 16,000 क्रॉस कर चुके हैं। 251 नए मामले उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। 220 मरीज अब तक दम तोड़ चुके हैं। तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ संक्रमण के मामलों में बहुत तेजी से वृद्धि होगी, कई लोग बीमार होंगे। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती होगी। सौम्या स्वामीनाथन, मुख्य वैज्ञानिक WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मरीज हैं और महाराष्ट्र में जो पीसीएस की परीक्षा होने वाली थी कल 2 जनवरी को, वो स्थगित भी कर दी गई है और दिल्ली वगैरह में भी सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा में कोरोना विस्फोट हो गया है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक दिन में 61 मामले केवल गौतम बुद्ध नगर से आ गए हैं। 7 माह बाद गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का उछाल देखने को मिला है। लखनऊ में 49 नए मरीज मिले हैं और गाजियाबाद में 34 नए मरीज मिले हैं। एटा की जेल में भी 5 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज से कुछ नियमों में बदलाव भी होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटीएम से निकासी अब महंगी हो जाएगी। पहले 20 रुपये लगता था, 5 बार के ट्रांजैक्शन के बाद में जब कोई व्यक्ति ट्रांजैक्शन करता था तो 20 रुपये लगता था, लेकिन अब उनको इसके साथ में हर महीने 5 निःशुल्क लेन देन कर सकेंगे, लेकिन उसके बाद में जीएसटी भी अलग से देना पड़ेगा। डाकघर में 10,000 रुपये से अगर ज़्यादा जमा करेंगे तो शुल्क लगेगा। यहाँ पर लिखा है कि प्रति निकासी न्यूनतम 25 रुपये देना पड़ेगा, ये देखिए लिखा हुआ है। और जमा चालू खाते से हर महीने 25,000 रुपये तक निकाल सकेंगे। इन खातों में हर माह 10,000 रुपये से ज़्यादा जमा निकासी पर न्यूनतम 25 रुपये लगेगा।
बिना नोटिस के वसूली कर सकेंगे इनकम टैक्स के अधिकारी, जीएसटी के अधिकारी। लिखा है 1 जनवरी से जीएसटी के अधिकारी गलत रिटर्न भरने वाले कारोबारियों से वसूली के लिए अब सीधे कदम उठा सकेंगे। इसके लिए पहले नोटिस देना जरूरी नहीं होगा। कारोबारी ने किसी महीने GSTR-3B फॉर्म नहीं भरा है तो वह अगले महीने का GSTR-1 फॉर्म भी नहीं भर सकेगा। कारें भी महंगी हो जाएंगी, ऑनलाइन खाना मंगाना भी महंगा हो जाएगा, ऑनलाइन ऑटो बुकिंग जो होती है उसमें भी जीएसटी लग जाएगी, और लॉकर में अगर कोई छेड़छाड़ होगी पैसे में तो इसके लिए सीधे बैंक जिम्मेदार होंगे। योगी सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है लेकिन बहुत सारे विभाग खाली हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधे से अधिक प्रशिक्षकों के पद खाली। कैसे चलें ITI कोर्स, आधे अधूरे संसाधनों के बीच अनुपयोगी कोर्स तय करके वह हटाने की कवायद पर उठ रहे हैं सवाल। एक प्रशिक्षक पर 3 से 4 पाठ्यक्रमों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। ITI की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा कि विभिन्न विधाओं में 72 कोर्स इन संस्थाओं में संचालित हैं। सरकारी संस्थानों में लगभग 8500 प्रशिक्षकों इंस्ट्रक्टर के पद हैं, लेकिन इनमें से करीब 2500 पद ही भरे गए हैं। बाकी के 6000 पद खाली हैं। कुछ ITI में तो किसी ट्रेड में कोई प्रशिक्षक ही नहीं है। ऐसे में वहाँ पढ़ाई राम भरोसे चल रही है। तो ये योगी सरकार की नाकामयाबी है। अयोग्य मुख्यमंत्री हैं, पूरी तरीके से अयोग्य हैं, और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि चयन बोर्डों की जो दुर्गति इस समय हुई है, ऐसी उम्मीद भाजपा सरकार से नहीं थी। चाहे आप कोई भी विभाग उठा के देख लीजिए, भर्तियों का सबका यही हाल हुआ। चयन बोर्ड अपनी मनमानियां करते रहे पूरे 5 साल और योगी सरकार मूक बनी बैठी रही है। केवल बड़ी बड़ी बातें होती रही हैं योगी सरकार के कार्यकाल में। चाहे आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मनमानियां देख लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मनमानियां देख लीजिए। ना कटाव बताना है, ना नंबर बताना है, कुछ भी नहीं बताना है। बहुत सारे अध्याचन भी आ गए, उनके विज्ञापन भी नहीं निकालना है। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कि कोई जवाबदेही नहीं है। और इसी तरीके से स्केलिंग का मुद्दा भी है। चयन बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो चयन बोर्ड ने भी खूब मनमानियां की हैं इस साल, और बेसिक शिक्षा विभाग की तो बात ही करना बेकार है। पेपर आउट से लेकर के इतनी सारी अनियमितता DLED इत्यादि में हुई हैं जो कि सभी विद्यार्थी जानते हैं। अंतिम सूचना आपकी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आज मीटिंग होनी है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, सभी सदस्य आ जाते हैं, कोरम पूरा हो जाता है, तो हो सकता है कि आपकी जो लेखपाल भर्ती जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं उसका विज्ञापन आज जारी हो जाए। सब कुछ डिपेंड कर रहा है आज होने वाली मीटिंग पर, नहीं तो संडे के बाद में 1 या 2 दिन और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे ज़्यादा चांसेस तो आज के ही हैं। अगर कोई वैसी कोई बात आती है, कोई सदस्य नहीं आता है, नए साल में कहीं छुट्टियों में चला गया या तो कोरम पूरा नहीं हो पाया, तो फिर ये सोमवार या मंगलवार तक जो आपको विज्ञापन है वो जरूर जारी होगा। वैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ये सोच है कि आज के दिन ही विद्यार्थियों को खुशखबरी दे दिया जाए नए साल की, इसलिए उसने 1 तारीख के बारे में सोचा था। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।